गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स के बारे में। तो पहला हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन एनिमल्स में कैसे होता है? व्हेन आवर सेल परफॉर्म देयर फंक्शन, certain waste product are released. These are toxic and hence need to be removed from the body. जब हमारी सेल कोई फंक्शन करती है, परफॉर्म करती है कोई फंक्शन, तो क्या कैरी करती है? इसमें बहुत से टॉक्सिक भी होते हैं और बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, जिसको हमारी बॉडी से रिलीज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्या करते हैं? द प्रोसेस, जो प्रोसेस है जिससे इन वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी में से रिमूव करा जाता है, उसे क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन। जो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। The part organ involved in excretion form the excretory system. जो organ involve होते हैं हमारे excretion से, इसमें तो क्या क्या बन जाता है? excretory system। अब बात करते हैं इजेशन एंड एक्सक्रीशन। ये एक सेम नहीं है, डिफरेंट थिंग है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इजेशन। जब हम खाना खाते हैं तो जो डाइजेस्टेड हो जाता है हमारा फूड, वो तो हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर देता है, बट जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे हमारी बॉडी में से रिमूव करने को क्या बोला जाता है? इजेशन। जो हम अनडाइजेस्टेड फूड डेली हम रिमूव करते हैं हमारी बॉडी में से, वो किसके थ्रू होता है? उसे क्या बोलते हैं? इजेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट ड्यू टू द सेल्यूलर एक्टिविटी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो हमारी सेल्स में से जो रिमूव होते हैं टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसे क्या बोल जाता है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के थ्रू ये क्या हो जाता है? रिमूव होते हैं टॉक्सिक प्रोडक्ट, जो बहुत सारा पॉइजनस है हमारे लिए, तो उसे जो रिमूव होते हैं उसे क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन। जैसे जब हम रेस्पिरेशन करते हैं कुछ भी, तो हमारे वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारा, इसको रिमूव करना जो होता है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये कैसे? जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसके थ्रू ये हमारे रिमूव हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सा ऑर्गन जो यूज़ हो रहा है इसमें हेल्प कर रहा है इसको रिमूव करने में? इसमें कौन सा ऑर्गन यूज़ हो रहा है? लंग्स हमारे। और यूरिया, एक्सेस वाटर एंड अनवांटेड सॉइल भी हमें रिमूव करने हमारी बॉडी में से बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ये कौन से ऑर्गन की हेल्प से होता है? किडनी की हेल्प से होता है, और यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। स्वेटिंग थ्रू स्किन ऑल्सो हेल्प टू रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम आवर बॉडी। इसमें कौन सा ऑर्गन हमारा यूज हो रहा है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। स्किन के थ्रू हम स्वेट करते हैं, जिससे हमारा एक्सेस वाटर रिमूव्ड हो जाता है। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है? लंग्स, किडनी, स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लीवर। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करते हैं हमारी बॉडी में से। इन सब ऑर्गन को क्या बोला जाता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इन सब ऑर्गन को जो हमारी हेल्प करते हैं इनको एक्सक्रीशन में, उसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा जाता है। अब हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव करा जाता है, तो इसको दोबारा एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। जो ब्लड में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रिच होते हैं, रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, जो हमारी ऑल सेल्स होते हैं बॉडी के से, ये वेन्स क्या काम करती हैं? वेन्स हमारा कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट से ये लंग्स में ट्रांसफर होता है। इसके थ्रू, ये एक्सहेल के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में से रिमूव कर पाते हैं। और अदर जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, यूरिया, एक्सेस वाटर और सोल्ट, ये हम कैसे रिमूव करते हैं हमारी बॉडी में से? ये जो टॉक्सिक प्रेजेंट है यूरिन के थ्रू रिमूव करते हैं हमारी बॉडी में। और जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है यूरिनरी सिस्टम, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम डिस्कस करें डिटेल में यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमंस में।
जो वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन ब्लड हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द ब्लड। जो हमारे ब्लड में वेस्ट प्रेजेंट होता है उसे हमें रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। जो ब्लड है हमारा कॉन्स्टेंटली पास होता है थ्रू किससे, हमारी किडनी में से। व्हेन द ब्लड रीच द किडनी इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। जब हमारे ब्लड जो ब्लड है हमारा, जो हमारे किडनी में से पास थ्रू होता है उसमें दोनों कंटेन होते हैं, यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं। बट जो हमारी किडनी है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। ध्यान देना, किडनी हमारा क्या काम करती है, फिल्ट्रेशन का क्या काम, ब्लड की फिल्ट्रेशन का काम करती है। जो यूजफुल सब्सटेंस है उसे तो हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, बट जो वेस्ट है वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के साथ और रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी में से यूरिन की फॉर्म में। जो किडनी फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द ट्यूब लाइक यूरिटर्स। जो हमारी किडनी है, किडनी में से ये ट्यूब लाइक जो होती है स्ट्रक्चर यूरिटर, इसमें से हमारे कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं, वहां ये स्टोर हो जाते हैं और उसके बाद ये पास आउट हो जाते हैं हमारे यूरिनरी ओपनिंग में, जिसे बोला जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में से ये हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो यूरिनरी सिस्टम है उसको फंक्शन करने में कौन कौन से कंपोनेंट का यूज होता है। किडनी, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। जो हमारी किडनी है, ये हमारी किडनी है दो, ये हमारे यूरिटर्स हैं और ये हमारे यूरिटर्स हैं और ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर है और ये क्या है, ये हमारे यूरेथ्रा है और ये यूरेथ्रा ओपनिंग जिसके थ्रू यूरिन पास आउट हो जाता है। किडनी, ये किडनी क्या काम करते हैं, द किडनी मेक यूरिन बाय फिल्टरिंग वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड। किडनी में हमारा ब्लड जाता है प्योरीफाई होने में, इसमें हमारा जो दोनों टाइप का ब्लड जाता है, इसमें कौन कौन सा जाता है फिल्टर होने के लिए, जो यूजफुल है उसे तो हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और जो वेस्ट है वो किस में क्या हो जाए, किडनी में फिल्टर हो जाते हैं एक्स्ट्रा वाटर के साथ मिलके। ये कहाँ पे आ जाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये दोनों आप, ये यूरिटर्स है, इससे पास आउट हो जाते हैं इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में से जो कनेक्टेड है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। ये यहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर हो जाता है और ये यूरेथ्रा के थ्रू जब भी यूरिन इसके थ्रू पास आउट होता है। तो ये अब हमें पता चल गया कि हमारी किडनी में फंक्शन करते कौन कौन से कंपोनेंट, किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब हम बात कर रहे हैं ये यूरिन है हमारी बॉडी में, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। यूरिन में प्रेजेंट होता है हमारा एक्सेस वाटर और वेस्ट। जो एक्सेस वाटर और वेस्ट प्रेजेंट होता है, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पास आउट करता है 1 to 1.8 लीटर यूरिन इन 24 आवर्स में। क्या करता है एडल्ट ह्यूमन 24 घंटे में 1 to 1.8 लीटर यूरिन जो पास आउट करता है। और जो इसमें मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है हमारे यूरिन में, यूरिया। ह्यूमन में यूरिया। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, यूरिया एंड वाटर। टॉक्सिक सबसे ज्यादा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर विच इज 95%, यूरिया 2.5% एंड टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं 2.5%। ये टॉक्सिक वेस्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो याद रहेगी इसकी कंपोजिशन। अब हम बात करें डायलिसिस के बारे में। किडनी डायलिसिस देखा है, जब कहते हैं कि ये आदमी की डायलिसिस हो है तो इसका क्या होता है, समटाइम अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द इन्फेक्शन और इंजरी। क्या होता है, कई बार क्या होता है किसी लोगों की किडनी वर्क करना स्टॉप कर देती है, किस वजह से, इन्फेक्शन भी हो सकता है, इंजरी भी हो सकते हैं। पर आप सोचो अगर किसी की किडनी ही वर्क करना खत्म कर दे तो उसको कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर किडनी नहीं होगी तो ब्लड प्योरीफाई कैसे होएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड। जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे स्टार्ट हो जाएंगे इकट्ठा होना हमारे ब्लड में। सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर। वो पर्सन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा अगर उसका ब्लड प्योरीफाई नहीं, फिल्टर नहीं हो पाएगा पीरियडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। एक आर्टिफिशियल मशीन होती है जिसके थ्रू उसके ब्लड को प्योरीफाई करा जाता है, जिसे डायलिसिस करा जाता है, जिसके थ्रू उसके ब्लड में से जो वेस्ट है उसको निकाल लिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, जिससे कि उसका ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्वेटिंग के बारे में। स्वेटिंग होती क्या है,
वी स्वेट अ लॉट ऑन अ हॉट समर डे। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम स्वेट करते हैं बहुत ज्यादा, हमारे उतने जितनी गर्मी होती है उतना ज्यादा पसीना आता है। द स्वेट कंटेन वाटर एंड सोल्ट। जो हमारा स्वेट होता है सिर्फ वो वाटर वाटर नहीं होता, इट ऑल्सो कंटेन्स सोल्ट। व्हेन वी स्वेट white patches are formed in our cloth, especially in area like underarms। जब हम स्वेट करते हैं तो आपने देखा होगा व्हाइट पैचेस फॉर्म हो जाते हैं, स्पेशली हमारे अंडरआर्म्स में। वो किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि हमारी स्वेट में वाटर के साथ साथ सॉल्ट भी कंटेन होता है। व्हेन वी स्वेट इट ऑल्सो हेल्प अस टू कूल आवर बॉडी। जितना जब हम स्वेट करते हैं तो उतना ही हमारी बॉडी कूल भी होती है। में पता है मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है ह्यूमन में? यूरिया। तो ऐसे ही एक्वेटिक एनिमल में क्या होता है मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? अमोनिया। सेम वे में लैंड एनिमल में कौन सा होता है मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? यूरिक एसिड। अब हम बात करने वाले ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट के ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं सब्सटेंस प्लांट में। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से ही अपना फूड मेक कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में किस किस चीज की नीड होती है? सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर एंड मिनरल्स की। तो सनलाइट तो ये सन से ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है और ये रूट के थ्रू क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सोइल में से। तो अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, के सोइल में से कैसे एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को। जो रूट प्लांट की जो रूट होती है इसमें क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसकी रूट में। तो ये प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को रूट में से, और जो रूट के हेयर हैं वो इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ द रूट। अब ये जितने बड़े इसके रूट हेयर्स होंगे उतना ही सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, उतना ही ज्यादा ये एब्जॉर्ब कर पाएंगे वाटर एंड मिनरल्स को, और जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में उसे उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे। द रूट हेयर इज इन कॉन्टेक्ट विद वाटर प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू ऑल सेल ऑफ द प्लांट। अब बात करेंगे कि रूट ने एब्जॉर्ब तो कर लिया वाटर एंड मिनरल को, तो अब ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट में कैसे इसको ट्रांसफर करेगी? तो ये ट्रांसफर करती है थ्रू जाइलम। जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट्स में। प्लांट्स के जो ये रूट बनाती है, लेती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर मिनरल्स को सॉइल में से। अब ये जो फूड कहाँ पे मेक करती है? प्लांट्स अपना फूड मेक करते हैं वो लीव्स में। लीव्स को प्लांट का किचन भी कहा जाता है। यहाँ पे अपना ये फूड फैक्ट्री होती है इसकी लीज, यहाँ पे खाना बना लेती है। तो जाइलम के थ्रू ये क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है सारे अपने न्यूट्रिशन को और वाटर को एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट में। अब हमने बात करी रूट से एब्जॉर्व करके जाइलम के हेल्प से फूड तो बन गया इसके लीव्स में। अब वो लीव्स से एवरी पार्ट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होएगा? तो ये फ्लोएम की हेल्प से ट्रांसफर होता है फूड कहाँ पे? ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट में। तो अब हमें पता चल गया जाइलम एंड फ्लोएम का क्या क्या काम होता है। जाइलम ट्रांसफर करता है वाटर एंड मिनरल्स को, और फ्लोएम ट्रांसफर करता है फूड मटेरियल को कहाँ से? लीव्स में से एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन होता क्या है? जैसे आप अपनी बॉडी में से एक्सेस वाटर को रिमूव करते हो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, सेम वे में प्लांट्स भी अपने एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। द वाटर evaporate through the stomata present on the surface of the leaf by the process of transpiration। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है जिससे वो अपने एक्सेस वाटर को अपने क्या होते हैं? लीव जो होती है प्लांट की, लीव पे स्मॉल स्मॉल होल होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं, वहां से क्या होता है? इवेपोरेट हो जाते हैं वाटर। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव जनरेट अ सक्शन पूल। जो इवेपोरेट होता है वाटर लीव पे से, वो एक सक्शन पूल, एक फोर्स क्रिएट कर देता है जिस विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्री। जो फोर्स क्रिएट हो जाती है वो क्या करते हैं? पुल करती है वाटर को ग्रेट हाइट तक। जैसे कि इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको जूस है, उसमें स्ट्रो लगा के उसे स्ट्रो से सक करते हो तो एक फोर्स क्रिएट हो जाती है वहाँ पे जूस को नीचे से ऊपर जाने के लिए। सेम वे में जब प्लांट्स हैं वो वाटर को ऊपर तक ले जाते हैं अपने लीफ तक, जहाँ से वो स्टोमेटा के थ्रू
इवेपोरेट होता है तो एक फोर्स क्रिएट हो जाती है जो हेल्प करती है ट्रांसपिरेशन में। एंड ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल द प्लांट, ट्रांसपिरेशन क्या करता है, कूल भी करता है प्लांट्स को।